जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप MTS की तैयारी करते हैं या उससे साइड में हट के अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करेंगे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा कि यदि किसी कोडित भाषा में यूनिक को SI लिखा जाता है तो उसी कोडित भाषा में मोड MOD किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए यूनिक को क्या लिख रहा है तो UNIQ, इसको लिख रहा है SJCI। तो देखिए अल्फ़ाबेट के सीरीज में जब भी आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग से सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आप इसको कोड करना सीखिएगा। तो देखिए यू को अगर नंबरिंग में कोड किया जाए तो इस यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो यू को हम 21 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए एन को हम क्या लिखते हैं, तो एन को हम 14 लिखते हैं। और आई को जो है हम क्या लिखते हैं, तो आई 9 पे आता है। क्यू कितने पे आता है, तो क्यू जो है हमारा 17 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे एस कितने पे आता है, तो एस जो है 19 पे आता है। और जे कितने पे आता है, तो जे जो है हमारा 10 नंबर पे आता है। और सी 3 पे आता है। और आई जो है आई हमारा 9 पे आता है। देखिए इस तरह से लिखने के बाद क्या होता है कि आपको नंबर सीधा दिखता है कि 21 से कितना किया है, तो 19 किया है। तो 21 से 19 किया है यानी कि माइनस यहाँ पे 2 किया है। उसके आगे देखिए तो 14 में से 10 घटा है, 10 आया। 14 के बाद क्या लिखा है, 10 लिखा है, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे -4 किया है। 9 के बाद क्या 3 आया है, तो 9 से 3 आया है तो कितना यहाँ पे माइनस किया गया, तो यहाँ पे -6 किया गया है। और यहाँ 17 से 9 हुआ है, तो 17 से 9 हुआ है तो यहाँ क्या गया है, तो यहाँ पर -8 किया है नंबर। तो यही जो है नंबर का अगर कोडिंग डिकोडिंग के सवाल जब भी सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे कोड कर दीजिएगा जो ABCD का, तो यहाँ पे जो सवाल बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से हम मोड को कोड करते हैं। तो देखिए MODE मोड को हम करेंगे तो मोड M कितने नंबर पे आता है, तो M जो है हमारा 13 पे आता है। O कितने पे आता है, तो O जो है हमारा 15 पे आता है। और P कितने पे आता है, तो P जो है 16 पे आता है। सॉरी P नहीं है, यह D है। मोड था, यह मोड था। तो डी कितने पे आता है, तो 4 पे आता है। और ई कितने पे आता है, तो ई जो है हमारा 5 पे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें माइनस करना था। तो देखिए 13 पहले में 13 में से हम माइनस करेंगे क्या, 2 करेंगे माइनस। तो 2 करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। और सॉरी 13 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 13 में से 2 घटाएगा तो 11 आएगा। और 11 के जगह पर क्या आता है, तो के आता है। ठीक है, अब देखिए ओ कितना है, तो ओ 15 है। तो ओ 15 यहाँ से क्या करेगा, तो आप 4 घटाइएगा। 4 घटेगा तो यहाँ पे 11 आएगा, तो यानी कि के ही आएगा। ठीक है, अब देखिए डी है, डी 4 नंबर पर आता है। और इसमें 6 घटाना है, तो 6 घटाइएगा तो क्या आएगा, इधर आप ए तक आइएगा तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि CBA यहाँ पे 3 हो गया। हमें 6 घटाना है तो और 3 पीछे जाइएगा तो ZYX एक्स आएगा। छठा नंबर पे हमारा कौन सा अंक आएगा, तो x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हमने 6 किया। अब उसके देखिए उसके आगे देखिए तो ई जो है 5 नंबर पे आता है। और 5 में हम जब -8 करेंगे, यहाँ पे 2 4 6 उसके बाद 8 करेंगे, तो इसमें जो आप 8 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। तो यही जो हमारा के, डबल के और डबल x, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डबल के और डबल x, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों श्रेणियों के बीच संबंधों को अच्छी तरह से दर्शाता है। तो देखिए माता, भाई और बहनें, भाई और माताएं। तो देखिए आप यहाँ पे तो डायग्राम नहीं दिया है, चलिए हम डायग्राम बना देते हैं। देखिए इस तरह से पहला डायग्राम हो गया। ठीक है, इस तरह से एक दूसरा डायग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए तीनों अलग अलग डायग्राम हो गया। और एक चौथा ऑप्शन ले लेते हैं। तो चौथा किस तरह से लेंगे ऑप्शन, तो देखिए ऐसे ले लेते हैं। यह चौथा डायग्राम हो गया। तो चलिए आपको बताना है कि यहाँ पे माता, बहनें, माता, भाई और माताएं, बहनें, भाई, यह जो इसको किस डायग्राम में जो है सुटेबल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बहनें और माताएं ये दोनों स्त्री हैं। ये बहन और माता ये दोनों स्त्री है। माँ भी बहन हो सकती है और बहनें भी माँ हो सकती है। ठीक है, तो इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इनको हम ऐसे कर सकते हैं, कुछ माताएं बहनें और कुछ बहनें माताएं हैं और कुछ माताएं बहनें हैं, लेकिन जो भाई है वो हमेशा अलग होगा। तो हमारे लिए यही सबसे उचित जो है डायग्राम बनता है। तो यह किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से इस क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम सही होगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण जो है संतुष्ट करेगा। यहाँ पे बताना है कि किन चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए ताकि यह जो समीकरण है ये संतुष्ट हो जाए। तो देखिए इस सवाल में आपके जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो सबसे पहले या तो आप पहला ऑप्शन रखिएगा या फिर दूसरे डी नंबर ऑप्शन रखिएगा। इस तरह से करने से क्या होता है कि अधिकतर जो सवाल होता है इसमें ऑप्शन ए होता है या ऑप्शन डी नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर नीचे से शुरू करते हैं और डी नंबर ऑप्शन को हम रखते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन को रखिएगा तो प्लस और मल्टीप्लाई की जगह पर आपको रखना है। तो देखिए प्लस पहले ही है तो 9 की जगह 9 और मल्टीप्लाई की जगह पर आप क्या कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, और 11 यहाँ पे भाग है और यहाँ पे 31 है और प्लस की जगह पर क्या कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे 62 कीजिएगा। माइनस 13 है और इक्वल टू क्या 18 लिखा गया है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 11 और बटा भाग क्या रहता है तो 31 का रहा है। अब मल्टीप्लाई क्या है 62 है और माइनस 13 है। ठीक है, और उसके बाद 18 है। तो इसको काटिएगा तो क्या होगा 31 दूना का कितना 63, 31 दूना का 62 हो जाता है और इसको 11 दूना का 22 हो जाएगा और 22 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 22 में जब 9 जोड़िएगा तो 22 और 9 कितना हो जाता है तो यहाँ पे हमारा 31 हो जाता है और 31 में से जब अब 13 घटाइएगा तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यही इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर है। तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद हमें यह तीनों ऑप्शन को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि जब पहला डी नंबर ही ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया बाकी सभी ऑप्शन गलत ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा अक्षर निम्नलिखित श्रृंखला के में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सा स्थान आएगा। ठीक है, उसका स्थान पर कौन सा जो है शब्द आएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया गया है। तो देखिए यहाँ एफ से मान लीजिए एफ से एच पे जाइएगा तो एफ से एच पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कितने का प्लस हो रहा है। तो देखिए एफ कितने पे आता है तो एफ 6 पे आता है और एच 8 पे आता है यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे जाइएगा तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है, एच से आई जे हो रहा है और जे के एल यहाँ पे भी +2 हो रहा है। ठीक है, यह तो 2 हो गया। अब उसके बीच वाला अंक में देखिए तो यहाँ से क्या कीजिएगा एल से यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोड़िए उसके आगे यहाँ पे बढ़िए और इसके आगे यहाँ पे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए पी से आर यहाँ पे पी से आर में कितने का कितना प्लस कर रहा है तो पी से आर में देखिए पी क्यू आर यहाँ पे +2 कर रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी 2 किया होगा और यहाँ पे भी 2 किया होगा। तो एल में जब आप +2 कीजिएगा तो एल में +2 कीजिएगा तो एल कितने नंबर पे आता है एल जो है हमारा 12 पे आता है और उसमें 2 कीजिएगा प्लस तो 12 और 2 14 हो जाएगा। 14 नंबर पर क्या आता है तो 14 नंबर पर एन आता है और एन में अगर हम +2 करते हैं तो देखिए एन 14 पे है और उसमें 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16 कितना नंबर होता है तो पी जो है 16 नंबर पर होता है। तो देखिए पी यहाँ पे दिया है और पी में जब 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 18 पे क्या होता है तो आर होता है। तो यहाँ पे जो है सभी में 2 प्लस कर रहा है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे एन राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सभी में 2 हम प्लस कर रहे हैं तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया एन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के चिन्ह की जगह पर क्या चिन्ह आ सकता है, कौन सा ऑप्शन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको यह जो है नॉन वर्बल से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे की तरफ देखिए पहला जो यह घोड़ा है यह जो पहला जो क्या है वर्ग है इसमें देखिए पहला नीचे जो सबसे नीचे है उसमें क्या है नीचे दोनों किनारे पर क्या है एक गोला बनाया गया है एक वृत्त बनाया गया है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए तो इसमें जो है वह नीचे से उठकर दूसरे नंबर पे आ गया है और इसमें तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे किस पे आ जाएगा यहाँ पे चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो चौथे नंबर पे कहाँ है तो देखिए यहाँ पर भी चौथा नंबर पे है, यहाँ पे भी चौथा नंबर पे है और यहाँ पे भी चौथा नंबर पे है। तो यह जो क्वेश्चन है या जो ऑप्शन है वह गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप इस वाले रेखा को देखिए तो यहाँ पे कोने कोने पर क्या वर्ग बनाया है और उसके आगे बढ़िएगा दूसरे नंबर कोठा में तो वह जो है दूसरे नंबर वर्ग में जाएगा तो वह जो ऊपर एक कदम ऊपर चढ़ा है उसके बाद वाला में भी एक कदम ऊपर चढ़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे जो है सबसे नीचे आ जाएगा वह सबसे नीचे आएगा। तो सबसे नीचे देखिए कि इसमें है और एक इसमें है, इसमें तो त्रिभुज तीर है तो यह जो है यह गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आप इसको यहाँ पे तीसरा लाइन देखिए तो तीसरा लाइन में जो है जो लाइन खींचा गया है उसके जो कोने पर क्या गया है तो यह एक उल्टा
तीर का निशान बनाया है। उसके बाद देखिए वो अभी एक एक स्टेप करके ऊपर में चढ़ रहा है, तो वह सबसे नीचे यहाँ पे आ गया, और चौथा जो लाइन है इसमें क्या आएगा, वहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे देखिए सिर्फ इसमें दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पर दूसरा चीज़ है। तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। तो देखिए यह ए, सी और डी जो है ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में ही दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के सवाल को इसी तरह से देखा जाता है कि वह जो चित्र है, चित्र में जो डायग्राम दिया है वह किस तरह से वह अपना स्थान को चेंज कर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा छठा नंबर, देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए यह एक पैटर्न दिया है, जहाँ पे देखिए 6 13 को करने के बाद 72 आ रहा होगा, और 4 7 को करने के बाद 24 आ रहा है, या 7 11 करने पर यहाँ पे बताना है क्या आएगा, या फिर इस तरह से या इस तरह से। आप किसी तरह से भी इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 6 और 13, 6 में अगर आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 13 78 आता है, 13 78। और जो यहाँ पहली संख्या 6 है, इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखना है कि दूसरा नंबर भी ऑप्शन क्या हमारा उसी तरह से लागू कर रहा है। तो देखिए 4 × 7 कीजिएगा तो क्या आएगा, 7 चौक 28, और इसमें जो है आप 4 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो दूसरा भी लाइन है यह भी हमारा इस फॉर्मेट पर जो है लागू कर रहा है। तो उसी तरह हम तीसरे लाइन को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9 × 11 करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 99 आ जाएगा। और माइनस यहाँ पे 9 कीजिएगा तो कितना आएगा, -9 कीजिएगा 99 में से तो हमारा 90 आ जाएगा, 90 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 90। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7वां नंबर प्रश्न, देखिए 7 नंबर प्रश्न है जिसमें कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए निष्कर्ष में आपको बताना होता है कि इसमें से कौन कौन निष्कर्ष जो है सही है। ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से दिया होता है, ऑप्शन दिया होता है जैसे कि कथन निष्कर्ष 1 और 2 सही है, निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो चलिए देखिए इसको हम इसको किस तरह से कथन निष्कर्ष को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला कथन बोल रहा है कि सभी लैपटॉप कंप्यूटर है। मान लीजिए यह लैपटॉप है और इसको हम एल से सूचित करते हैं। ठीक है, और सभी लैपटॉप क्या है, तो यह कंप्यूटर है, इसको हम सी से सूचित कर दिए। ठीक है, और दूसरा देखिए दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि कुछ टैबलेट जो है लैपटॉप है। यानी कि यहाँ से अगर कुछ लैपटॉप के हम यहाँ पे टैबलेट करते हैं तो कुछ लैपटॉप जो है, कुछ टैबलेट जो है वह क्या बोल रहा है कि कुछ टैबलेट लैपटॉप है। यानी कि आपको यहाँ से घेरा को लेना होगा, यहाँ से लेना होगा, कुछ टैबलेट जो है वह लैपटॉप है। अब देखिए निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है कि सभी टैबलेट कंप्यूटर हैं, सभी जो यह टैबलेट है कंप्यूटर हैं, तो यह नहीं है। ठीक है, तो पहला जो निष्कर्ष है गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखिए कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, तो कुछ टैबलेट जो है वह कंप्यूटर है, तो हाँ कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं। ठीक है, और तीसरा देखिए निष्कर्ष क्या बोला है कि कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो हाँ कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं। तो हमारा जो ऑप्शन 2 और जो निष्कर्ष 2 और 3 जो है सही हो गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन निष्कर्ष जो है 1 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर एक क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि छात्रों की एक कक्षा में पी जो है बाएं छोर से 17वें और दाएं छोर से 23वें स्थान पर खड़ा था। यदि क्यू पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा था तो बाईं छोर से उसकी स्थिति क्या थी। मान लें कि छात्र उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए एक हम रेखा खींच देते हैं, ये डायग्राम से हम समझेंगे। तो देखिए एक जो छात्र है पी, ठीक है पी है, इसको अगर हम बाएं छोर से गिनते हैं तो यह कितने नंबर पे, 17 नंबर पे आता है। ठीक है, और इसको अगर हम दाएं छोर से गिनते हैं तो यह जो है 23 नंबर पे आता है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस पंक्ति में जो क्यू है वो ठीक बीच में बैठा है। यानी कि इस पंक्ति में जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी छात्र है, विद्यार्थी हैं, उन छात्रों के बीच में जो है हमारा क्यू बैठा है। तो सबसे पहले हमें खोजना होगा कि पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं। तो देखिए पी जो छात्र है इसका बाएं से 17वां स्थान है और दाएं से 23वां स्थान है। तो टोटल संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़कर इसमें से -1 करना होता है, क्योंकि पी की जो गिनती है वह बाएं से और दाएं दोनों तरफ से हो गई है। तो जब आप
17 और 23 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 17 और 23 को जोड़ने पर हमारा 0, 3 और 1 4, 40 संख्या आ रहा है। परंतु 40 संख्या न होकर क्योंकि पी को 2 बार जोड़ा गया है इसलिए यहाँ पे से 1 को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 39 हो गया। ठीक है, यानी इस पंक्ति में टोटल 39 संख्या है, टोटल 39 छात्र हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि यदि पंक्ति के ठीक बीच में क्यू बैठा है, ठीक है, पंक्ति के ठीक बीच में क्यू बैठा है तो बताना है कि क्यू जो है वह कितने नंबर का छात्र है। तो देखिए पंक्ति में तो टोटल 39 छात्र हो गए, यह जो है ओड संख्या है, तो ओड संख्या है तो एक मान लीजिए एक छात्र को हम रखते हैं, ये बीच वाले छात्र को छोड़ देते हैं, तो बीच वाले छात्र को घटाने के बाद कितने संख्या बचेगा, हमारा 38 संख्या बचेगा। 38 संख्या बचने का मतलब क्या हुआ, इधर जो है हमारा टोटल 19 छात्र हो गया और इधर जो है हमारा टोटल 19 छात्र हो गया, यानी कि 19 19 38 हो गया और बीच में एक 39 जो है वह क्यू जो है बैठा हुआ है। तो क्यू का स्थान अगर बात करें जाए क्यू के स्थान की तो क्या होगा, इधर 19 है और यह 20वां नंबर स्थान है क्यू का, तो यहाँ पे 20 नंबर स्थान दिख रहा है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वां स्थान पर जो है क्यू है, क्योंकि क्यू के दाएं भी 19 छात्र हैं और क्यू के बाएं भी 19 छात्र हैं, और क्यू जो है दाएं से भी 20वां छात्र है और बाएं से भी 20वां छात्र है, क्योंकि यह बीचों में बैठा है, सभी के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो वह 20वां स्थान हो जाएगा। सो गाइस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसलिए अगर वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर किए हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।